Big Boss 17 review with Imran Sheikh. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मी इमरान शेख और मैं आपके साथ आज फिर बिग बॉस 17 का रिव्यू लेकर आया हूँ। आगे जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जो मैं देख रहा हूँ मुझे काफ़ी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, लोग मेरे रिव्यू को देख रहे हैं। बट प्लीज़ कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। और मैंने ये भी कहना था, काफ़ी मुझे इंडिया से भी और बहुत से दूसरी जगहों से भी मैसेज आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप एक मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट आप लोग देते हैं। तो थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो रिव्यू देने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोग मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें @इमरान शेख वर्ल्ड। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। और ये जो नीचे लिखा हुआ है इमरान शेख वर्ल्ड, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से कराएं, फैमिली मेंबर से कराएं और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं। आप लोग की वजह से मैं खुद भी मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, बात करने का तरीका भी आ रहा है और एक अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है और बहुत मजा भी आ रहा है। तो एनीवे हम लोग आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 30 का आगाज करते हैं। चलिए आ जाए मेरे साथ। शो के शुरू में ही अरुण और अनुराग की लड़ाई शुरू हो गई। जो इन लोगों का वही मसला था, जो इन लोगों ने बोला कि जी क्या कहते हैं, तुमने बोला कि मैंने तुम्हें फोन किया था। तो अनुराग ने बोला तुमने मुझे फोन किया था। इन दोनों की काफी बहस शुरू हो गई, बहुत ज्यादा शुरू हो गई। काफी आपस में इन लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी। बीच में तलखा जी भी आ गए, तलखा भाई ने भी अपना एक सोचा शुरू कर दिया। फिर वहां पे एक दूसरे को इन लोगों ने गलत गलत बातें लगाई। वो कह रहा है कि पहली बात तो ये कि अनुराग को बिल्कुल कोई हक नहीं कि किसी के फैमिली मेंबर्स को बीच में लेकर आया। और दूसरा ये कि अगर भाई वो कसम खा रहा है, अरुण खा रहा है, अपने बच्ची की खा रहा है, अपने शौहर की खा रहा है, जिसकी बीवी की खा रहा है, बहन भाई को कर रहा है, वो उसका हैंड ओवर है ना। झूठी कह रहा है, सच्ची कह रहा है। आप अगर किसी की फैमिली पे जाओगे तो दूसरा जाएगा। और उसने बोला भी कि मेरी फैमिली पे नहीं जाओ। मेरी नजर में ये फैमिली पे जाना है, आप उसकी बीवी पे जा रहे हो, तुम्हारी बीवी बाहर देख रही है, तुम्हारी बेटी बाहर देख रही है, तुम उसकी झूठी कसम खा रहे हो, तो फिर उसको जो सही लगेगा दूसरा बंदा भी फैमिली पे जाएगा। ये जाने लग गया है। इन लोगों ने एक दूसरे को एक बहुत बहुत बातें लगानी। वहां पे उसने बोला कि तेरा जो बार हुआ था, अरुण ने बोला जो तेरा केस हुआ, जो तू होटल से निकला एक लड़की के साथ, वो क्या था। तो वहां पे देखा जाए तो अरुण ने कोई जिक्र नहीं किया कि तू लड़की के साथ था, तू अपनी बहन के साथ था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, किसके साथ था। सिर्फ उसने इतनी बात की, बाकी का सारा ढंढोरा इसने खोल दिया। इसको वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। बोलने लगे, तूने मेरी बहन के बारे में बोला बोला। आप जब उसकी फैमिली के बारे में बोलोगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है कि अरुण को इतनी वो नहीं एकदम यूं नहीं, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं, उसने बोला जो तेरा बार, क्योंकि जब वो बार बार कहता मेरी बेटी का ना बोल ना बोल ना बोल, वो तेरा कोई लेना देना नहीं। तो वो कह रहा था कि मैं तेरी बेटी का नहीं बोल रहा, तो झूठी किस्म खा रहा। तो उसने कहा मैंने भी किसी का बोला नहीं, मैं भी तेरा ये कह रहा हूँ कि तेरा जो बात। खैर इन दोनों की काफी हो गई, इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। फिर जी उसको इतना को गुस्सा लगा, इतना को आग बगोला हुआ, इतनी को ये बात बुरी लगी। वहां पे अभिषेक भी आ गया। अभिषेक को उसने बोला तहलका ने कि ये बाहर इस पॉइंट का मुझे खुद को भी समझ नहीं आई थी इतनी ज्यादा कि इस उसको बोला था कि अनुराग को कि ये बाहर इसके तुम्हारी साली मुझे मैसेज करती थी। मेरी साली तुम्हारी और मेरी साली की दोस्ती थी, ये वो। तो वहां पे वो फिर बाद में पता लगा अभिषेक की और जो तहलका की साली थी उसकी आपस में दोस्ती थी। तो उसने बोला कोई कहता बहुत ज्यादा दोस्ती, उसने कहा बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं थी, नॉर्मली एक दोस्ती है और ये वो हम आपस में मिले तो कोई इतना ज्यादा वो नहीं था। तो फिर तहलका की और उसकी लड़ाई का बोल रहा था जी तुम लोग की काफी दोस्त ने कहा मेरी कोई काफी दोस्त ने एक दफा फोन आया था और फोन में हम दोनों ने बात हुई थी, हमारी डिस्कस हुई थी, बस ये और कोई मसला नहीं। वहां पे इन लोग के आपस में लड़ाई होने लगी। अनुराग को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था, उसको इतना को गुस्सा चढ़ा हुआ था, उसने सीधा जाके गिरेबान पकड़ लिया, जो यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो गिरेबान पकड़ लिया और अरुण ने काफी अपने आप को वो रखा हुआ था और अनुराग तो बिल्कुल वो धक्कम धक्की ये वो सब आ गए, जो इन लोग का होता है काफी हुआ। जहां तक मेरा ख्याल था कि आपस में रहने देते, ना फैमिलीज तक पहुंचते। और
पहले जहाँ तक मैं मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ कि जहाँ तक लगता है कि अनुराग को नहीं बोलना चाहिए था कि आज तुम्हें कसम, 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 कसम। तो फिर उसको भी जो सही लगा वो भी बाहर का ले आया। आप भी तो बाहर ही है ना, घर की बात करो, बाहर की बात मत करो। तो इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई मची और बहुत ज़्यादा घन मचा और बहुत ज़्यादा कुछ हुआ। मनारा ने जुगना जी से बात की, क्लियर की। उसने बोला कि मुझे रिंकू जी से ज़्यादा आप पे वो है और मैं आपके साथ वो करती हूँ, तो मैं क्लियर करती हूँ कि मैंने उस दिन कुछ भी क्या नाम है, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी आपके साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। वहाँ पे फिर खानज़ादी आ गई तो उसने बोला कि मैं उठ के आप मेरे साथ कहीं और आ जाए, तो फिर जुगना जी ने खानज़ादी को बोला कि उसका मेरा मैटर, उसने तुम्हारी कोई ऐसी बात नहीं है। फिर जुगना जी ने उसको बोला कि मनारा ये तुम्हारी सारी गलतफ़हमी है। जो तुम सोची कि खानज़ादी मुझसे तुम्हारे बारे में कोई बात करती, वो तुम्हारे बारे में मेरे से कोई बात नहीं करती, कुछ भी ऐसा नहीं बोलती है। तुम अपने दिमाग में खुद ऑब्ज़र्व करती हो, खुद सोचती हो। और उसने कहा ईज़ी लो, मेरी तरफ से कोई नहीं, तुमने ही मेरे साथ यूँ किया। और इस तरह कहती नहीं, नहीं, आपके साथ मेरा बहुत प्यार था, ये तक क्लियर करके मैं आइंदा से आपके साथ नहीं करूँगी। उसने कहा लड़ाई करो, बात क्लियर करो, लेकिन ऐसे जैसे अभी कर रही हो। ऐसे नहीं कि आप बदतमीज़ी करो, नहीं, नहीं, मैं नहीं करूँगी आपके साथ ये वो, अच्छे तरीके से रहूँगी। उसने कहा अपने ज़हन में गलतफ़हमियाँ मत पालो। और वाक़ई मनारा जो है बहुत गलतफ़हमियाँ पालती है, जब से सलमान सर ने कहा है तब से उठी है। चीखें वैं कर रही है। ख़ैर बहुत लड़ाई इन लोगों ने की, लेकिन तब से उछल रही है, कूद रही है और काफ़ी ज़्यादा हर किसी के मुँह लग रही है। बाकी तब तो ये चुप थी जब इसको बोलना चाहिए था, और जब बोलना नहीं चाहिए तब ये बहुत ज़्यादा बोल रही है, स्टैंड ले। लेकिन अब इतना भी एकदम ना हो जाए ना कि बंदा अब क्या बोले। आपस में ये लोग बाहर बैठ के इन लोगों ने बात अपनी क्लियर कर ली और दिल इन लोगों के बिल्कुल ठीक हो गया। और जुगना जी और रिंकू जी का तो वैसे भी ज़रा वो मैच्योर हैं और वो समझदार भी हैं। फिर उसके बाद जी क्या नाम है, अभिषेक और क्या कहते हैं, अपना विक्की भैया बर्तन धो रहे थे, तो वहाँ पे आके खानज़ादी ने गले लगा लिया। खानज़ादी ने गले लगाया, मुझे समझ नहीं आती। ये कभी क्या करती, कभी क्या नहीं करती, कभी पास आती है, कभी पीछे जाती है, कभी ये कहती है, कभी वो कहती है। मुझे तो इसकी समझ नहीं, ये लाइक भी करती, नहीं भी करती, क्या करती मैं नहीं जानता। वहाँ पे क्या नाम है, ब उसने बोला कि ज़रा डिस्टेंस रखते हैं। अभिषेक ने कहा हम एक अच्छे दोस्त बन के यहाँ रहते हैं और जिस तरह मैं सबके साथ बिहेव करता हूँ उसी तरह हम करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा ज़रा यूँ ना करो। तो उसने कहा जो भी करेंगे हम बाहर जाके करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। तो कहती बाहर भी हम ऐसे ही रहेंगे। अच्छा बाहर भी हम ऐसे रहेंगे और पीछे से जाके गले भी लगा रही है। अब ये यही जानती है लड़की ये क्या चाह रही है और क्या नहीं चाह रही। मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आ रही, क्या कभी क्या करती है अभिषेक के साथ, कभी क्या करती है। कभी उसको लाइक करने का करती, कभी उसको डिसलाइक करती है, ये वो। लेकिन अभिषेक ज़रा तरीके से चल रहा है और खानज़ादी की मुझे समझ नहीं आई। फिर उसी दौरान अंकिता क्या नाम है सोने के लिए जा रही थी, तो उसने विक्की को बोला, बाहर बैठे हुए थे विक्की, मनारा, मुनव्वर और अभिषेक। तो वहाँ पे बात हो रही थी कि सलमान सर, अभिषेक कह रहा था मुझसे जिसको प्यार करते हैं उसी को ज़्यादा समझाते हैं। और वो विक्की भाई कह रहे थे मनारा से उनकी ज़्यादा वो भी समझ गए हैं अंदर के लोग, वो बोलते नहीं सलमान सर की वज़ह से, क्योंकि सलमान सर उसको एक ज़्यादा वो दे रहे हैं थोड़ी प्योरिटी। तो इस वज़ह से वो भी समझ गए। अभिषेक कहता मुझे भी करते हैं, तो विक्की कहता पहले मैं समझता मुझे करते थे, अब मुझे लगता है नहीं। वो कहते हैं नहीं, ये भी फिर मुनव्वर ने कहा उनका समझाना है कि आप गलत जाएँगे तो समझाएँगे। वो अभिषेक कहता मुझे भी समझाते हैं और बिल्कुल वो ये तो है, लेकिन कहीं न कहीं मनारा वाली बात उस दिन ठीक बोली। बाकी अब अभिषेक वो सॉरी विक्की गलत करे तो वो कुछ ना बोले, ये तो गलत है। ख़ैर वहाँ पे अंकिता की उसने कहा विक्की क्या नाम है आ जाओ, मैंने सोना है ये वो। तो अंदर जाके भई विक्की भैया ने तो मैं कहता हूँ मुझे समझ ही नहीं आती, ये विक्की ने और अंकिता की शादी हो गई, 5 साल हो गए, शादी हो कैसे गई ये मुझे समझ नहीं आती। घर में ऐसा करता था, नहीं करता था, क्योंकि मुझे इस बंदे की लॉजिक की कोई समझ ही नहीं आती है कि ये अपनी बीवी से प्यार करता है भी या नहीं। क्योंकि मुझे शुरू जब स्टार्ट हुआ था, तब मुझे ऐसा लगा था कि अंकिता उसको चढ़ा रही है और बाकी तब वो बहुत ज़्यादा चिपका-चिपकी कर रही थी और बहुत ज़्यादा इतना इन्वॉल्व हो रही थी और बहुत ज़्यादा उसको यहाँ ना बैठो, वहाँ ना बैठो, ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये सब कर रही थी। लेकिन क्या नाम है उसके बाद अब मुझे ऐसा लगता है, ठीक है मियाँ-बीवी में ये चीज़ें हो जाती हैं, वो इससे वाक़ई बहुत सॉफ्टली बात करती है, बहुत तरीके से बात करती है, बहुत तमीज़ से बात करती है। लेकिन अब बात खत्म हो गई, 1 महीना होने वाला है, लेकिन उसने तो भई मुझे समझ नहीं आती उसने अपनी बीवी से शादी क्यों की थी, क्योंकि वो बहुत डिसरिस्पेक्टेड है। वो गुस्से से बोले तो करता है, प्यार से बोले तो करता है। मुझे उस बंदे की समझ नहीं आती वो चाहता क्या है? पता नहीं इन दोनों की शादी कैसे हो गई, 5 साल कैसे नहीं गए। एक छोटी-सी बात पे उसने अंदर आके यूँ ही, और वो तब भी प्यार से बोले, यूँ नहीं तो मुझे यूँ ना बुलाया करो। कोई क्या कहता है, क्या कहता रहे, कोई क्या है क्या नहीं। वो सलमान सर को ही बोली जा रहा था, कोई क्या बोलता है मैं नहीं जानता, ये तो आप बुरे बन रहे हो भाई। सबके ये नेशनल टेलीविज़न है, ये कोई घर नहीं है जहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए और कोई देखेगा नहीं, ये सब देख रहे हैं।
हर आपके भी माँ-बाप देख रहे हैं, उसके भी माँ-बाप देख रहे हैं, तो आप इस तरह का बिहेव करेंगे तो आपकी अपनी रेपुटेशन दिन ब दिन, क्योंकि आप तो उस बंदी से आराम से बात ही नहीं करते, आप उससे अच्छे तरीके से बात ही नहीं करते, आप उसको प्यार से बुलाते नहीं हैं, आप उसको अच्छी चीज़ बोलते नहीं हैं, वो अच्छा भी बोलती तो उसको डाँटते भी, इतनी सी बात में आपने उसको डाँटा, इतना कुछ बोला, चली ज ये वो मैं ऐसा ही हूँ, तुमने 5 साल पहले जब मुझसे शादी करने लगी तब भी मैंने कहा था मैं ऐसा ही हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, तुमने जो है तुम अंकिता हो, ये हो, वो हो, सब मुझे बुरा समझते हैं तो समझते रहें, सब मुझे गलत कहते हैं तो समझते रहें, मैं इसी तरह तुम्हारे साथ अब यूँ हूँ तो यूँ हूँ। उसको मतलब उसने एक बात क्या कह दी कि सोने आजा, तुम मुझ पे हुक्म चला रही हो, तुम मुझे बातें कर रही हो, तुम मुझे सोने को कह रही हो, मैं तुम्हारे तरीके से चलूँगा, तुम्हें पता है मैं बाहर भी तुम्हारे तरीके से नहीं चलता, मैं बाहर भी नहीं सुनता, तुमने शादी करने से पहले तुम्हें ये सब पता था, तुम मुझे यूँ उसने कहा मैं ये नहीं कह रही, मुझे एक वैसे नॉर्मल, वाक़ई वो नॉर्मल बोली जो उसने इतनी भी, उसको तो सलमान सर की भी कोई ना, मुझे समझ नहीं आता उसने शादी क्यों की अंकिता ने? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मैंने कभी ये नहीं किया, आप अंकिता हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। एक छोटी-सी बात को उसने इतना ज़्यादा पकड़ लिया और इतना उसने क्या नाम है एटीट्यूड दिखा रहा था अंकिता को कि मैं मुझे कहीं से नहीं लगता कि ये मियाँ बीवी है या ये इसका शौहर है। एक लिमिट होती है जहाँ पे अंकिता गलत थी, वहाँ पे हमने बोला गलत थी, मैंने बोला गलत थी और लोग भी बाकी जो हैं वो भी कह रहे थे गलत है। लेकिन जहाँ पे वो गलत है ही नहीं तो वहाँ पे हम उसको गलत क्यों कहें? वो और ये कुछ ज़्यादा ही ओवर, मुझे नहीं समझ आती इस बंदे की। मैं इनकी शादी इतनी देर चल कैसे गई? मैं ये हैरान हूँ। शायद ये दोनों बाहर निकल के मेरा ये रिव्यू देख लें, अल्लाह करे देख लें कि इन दोनों ने शादी क्यों कर ली। और विक्की का मेरे नज़र में ना बाहर जाके वाक़ई इसको बहुत बुरे शांटे पड़ने पब्लिक से, बड़े करारे किस्म के, और इसके घरवालों से भी। और अंकिता बहुत अच्छा तरीके से उसको जवाब देती, चाहे वो बाकी सबको जैसे भी देती है, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से देती है जवाब। लेकिन वो इस चीज़ के ना इज़्ज़त के लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा अब हमें भी बुरा लगने लगे कि एक लिमिट होती है बीवी के साथ इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना। नील भी है, ऐश्वर्या में भी होती है, लेकिन ऐश्वर्या में थोड़ा सुधार, लेकिन दोनों ही एक जैसे विक्की और ऐश्वर्या एक जैसे हैं, जो दोनों बात को पीछे से सलमान सर के उनको लगता है कि वो गलत बोल रहे थे, लेकिन जो अपना अपना ये नील है, नील बहुत डिसेंट है, वो भी बहुत तमीज़ से बात करता है, तो खैर अब मैं क्या बोलूँ इस बारे में, ये तो अब विक्की जी खुद ही समझ सकते हैं और सलमान सर इनको समझाते रहेंगे और विक्की जी को यही लगेगा कि ये मुझे कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। एनीवे, अब अरुण की और अनुराग की बहुत ज़्यादा लड़ाई शुरू हो गई। इतनी ज़्यादा गिरेबान पकड़ना, लड़ाई झगड़ा सब आ गया, इकट्ठे हो गए और फिर उसको बिग बॉस ने उस इन दोनों को क्या नाम है सारे घरवालों को इकट्ठा किया और उन्होंने पहले न्यूज़ देना शुरू की कि पहले ये हुआ, फिर वो हुआ। उन्होंने हर चीज़ का एक बोला, उन्होंने फिर हर चीज़ का बोला कि एक-एक बंदे का पहले अभिषेक ये कर रहा था, फिर क्या नाम है अरुण ये कर रहा था, यूँ फिर करते-करते उन्होंने बोला कि इस घर में लेकिन मैं खुद कहता हूँ दिल की बात आप करें सबसे करें, लेकिन एक कुछ दायरे, कुछ असूल हैं। ये नहीं कि आप जोश में आके किसी का गिरेबान पकड़ लें और ये सब करें, जो गलत था उस ये शो है ही इस चीज़ का कि आप हर चीज़ एक लिमिट के अंदर कर सकते हैं, आप मार नहीं सकते, आपके अंदर बर्दाश्त आ जाए, क्योंकि ये घर सिखाता है बंदे को कि बाहर भी आप में बर्दाश्त है। लोगों के साथ बात करने की, लोगों के साथ किस तरह अपने गुस्से को, यहाँ पे आप मार नहीं सकते, ये सबसे मेन यहाँ का असूल है। तो बिग बॉस स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और उन्होंने बोला कि आपने उसको गिरेबान पकड़ा, तो इस चीज़ की मैं आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं दूँगा। मैंने आप लोग को बोलने का ज़रूर बोला, हक है बोलें, लेकिन इस तरह के नहीं। मैं भी हर चीज़ बोलता हूँ, लेकिन मेरी भी एक लिमिट होती है। मैं आप लोगों के साथ इस तरह का बिहेव नहीं करता। तो उसने बोला अगर नेक्स्ट टाइम अनुराग आपने ऐसा किया, ये मेरी लास्ट, और अब तो बिग बॉस पिछले 2-3 साल से जो उनके सीज़न है, उनमें मैं देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। उन्होंने कहा मैं लास्ट वार्निंग दूँगा, आपको मैं यहाँ से निकाल दूँगा और मैं कुछ नहीं देखूँगा, वो गलत है, वो गलत है, उसने ये कहा, उसने वो कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं देखूँगा, मेरा जो मैं सिर्फ़ निकाल दूँगा। तो ये आपको लास्ट वार्निंग है और आप इस चीज़ पे ध्यान दें। और उसने कहा ये बाकी रही बात उस एरिका के खाना बन रहा था, जो क्या नाम है बिग बॉस ने चूल्हा बंद करवा दिया इनका। वो ब उसने कहा अब पूरा घर इस चीज़ का, बाकी अब कोई भी नहीं करेगा। मैंने पहले कहा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो पूरा घर इस चीज़ का होगा। अब ये पूरा घर इस चीज़ को वो करे और खाना क्या नाम है मैंने बंद कर दिया है।
फिर इनके खैर बिग बॉस ने ये चीज़ इनको बोली, अनुराग को बोली कि आपको लास्ट वार्निंग है, और इस तरह बिग बॉस ने इन लोग को समझाया और एक वार्निंग उन्होंने इसको दे दी सबके सामने कि पूरा घर ये फिर इस चक्कर में आएगा, ये ज़हन में रखिएगा आप। ठीक है, सबने कहा समझ गया होगा, ये ये हो गया। फिर थोड़ी देर बाद विक्की और अंकिता में प्यार शुरू हो गया। पहले तो वो बेचारी इसको बेड में मना रही थी, मनाती है, उसने कहा मुझे ऐसा लग रहा है हम दूर जा रहे हैं, ये वो। तो हट जा, नहीं करो, मेरा वो ना करो। वो इस तरह पूरे तरीके से बोला कि मेरी अपनी हंसी निकल आई थी, या जाओ यूं। वो फिर बेचारी आकर कहती मैं बात करनी नहीं, मैंने नहीं करनी, तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैंने नहीं करनी। उफ, गलत किया वे ऐसे अंकिता ने इसको अपने साथ ला के, बहुत गलत किया। अकेली आती ज्यादा अच्छा था। और फिर उसके बाद अगला दिन आया तो दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से बात कर रहे थे, ये वो। तो अच्छा लग रहा था जब प्यार मोहब्बत से ये दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे। फिर उसके बाद जी जब ये दोनों प्यार से बैठे, प्यार से बातें बातें क्लियर करने लगे, फिर थोड़ी देर बाद विकी जी ने उसकी बेइज्जती कर दी। फिर बेइज्जती हो गई, अब फिर इन दोनों में आपस में बहस शुरू हो गई। खैर इनका तो अल्लाह ही हाफिज है, मैं क्या कह सकता हूँ अभी इसके बारे में। उसके बाद दोबारा से खानजादी का ड्रामा स्टार्ट हो गया। वो अभिषेक जा रहा था बाहर, तो वॉशरूम एरिया पे तो वहाँ खड़ी होके यूं यूं, फिर माइक उतार के उसको कह रही है कि पता नहीं, आई थिंक सो उसने ये बोला माइक उतार के, लाइक यू, ये वो। ये क्या ड्रामेबाजी कर रही है, मुझे तो इस बंदी की नहीं समझ आ रही है क्या चल रही है। क्या उसको लड़के को चूतिया बना रही है, क्या बेवकूफियां कर रही है। इसको समझ आ गई कि मुझे अच्छा फुटेज मिल रहा है, ये वो। इसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही इस बंदी की। फिर जी विक्की भैया का आज बड़े अरसे बाद ज्ञान शुरू हुआ। किचन एरिया में मुनव्वर और क्या नाम है, अभिषेक थे। तो अभिषेक को कह रहे थे कि खानजादी तेरी वजह से ज्यादा नजर आई। फिर विक्की भैया ने बोला कि जी जो 5 फाइनलिस्ट होंगे उसमें अंकिता तो है ही है, वो लाजमी। उसके अलावा मुझे लग रहा था मुनव्वर है, विक्की है, मैं खुद हूँ और अभिषेक तो है। लेकिन 5वीं अब वो कह रहे थे बन रही है अपना खानजादी। कहता है वो इन सब लड़कियों में, मतलब सब लड़कियों में बहुत समझदार है, दिमाग की तेज है, उसको गेम खेलनी आती है, वो सब अपना शार्प रखती। लेकिन वो उसको तूने ब्यूटी ब्यूटी कह के, है भी प्यारी, उसने कहा ब्यूटी कह के ना, तेरा उसको ये अच्छा लगता है ब्यूटी कहना, ब्यूटी कह के वो जरा अलग ही उसमें वो हो जाती है, और वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस चीज को वो कर, इस चीज को ऐसे कर, ब्यूटी वाला कर, और ये वो। ये अपना समझा रहा था कि ताकि तो ब्यूटी वाला कर, उसकी तारीफें कर, उसके आगे पीछे हो, उसके साथ अच्छे तरीके से बात कर, उसको उसके साथ मोहब्बत का ये कर, जिसकी वजह से वो पूरा एक और ज्यादा नजर आ रही, फ्रेम में नजर आ रही तेरे साथ, और वो खुद को भी अच्छा समझती, उसकी अलग ही मुस्कुराहट हो जाती है, उसका अलग ही एक वो हो जाता है। विक्की भैया अपनी एक वो देख के ना उन दोनों की गेम वो कर देंगे। अगर वो गेम भी कर रहे हैं तो उनको करने दो, आप अपना भाषण जो है ना वो बंद करो। आप अपना भाषण बंद करो। आप अपनी बखरी बीच में शुरू हो जाएंगे तो उनकी गेम खराब कर देंगे। आपको किसने बोला उनकी गेम खराब करो, या उनकी गेम के बीच में अपना बीच में ले आओ। और फिर अपने आप 5 आप सोच रहे हो, अंकिता तो है ही है, लेकिन मुझे जो मेरा पर्सनल लगता है फाइनलिस्ट 5 फाइनलिस्ट होंगे, जो जहां तक मुझे लगता है, मुनव्वर होगा, अंकिता होगी, और अभिषेक होगा, नीला शोरिया में से भी कोई एक हो सकता है, और मुझे लगता है कि ईशा भी लगती है, आई थिंक सो। मनारा भी इन्हीं सब में मुझे लग रहा है अभी तो फिलहाल। विक्की का भी लग रहा है, लेकिन विक्की मुझे इतना ज्यादा नहीं, लेकिन आई थिंक सो होगा। लेकिन अभी जो मुझे नजर आ रहा है ना सारा, वो ये हो रहा है कि जो विक्की भैया ने बोला है कि ये हम 5 फाइनलिस्ट लग रहे हैं, उसमें कुछ थोड़ा मुझे 2-3 लोग तो मुझे लग रहे हैं, बाकी का मुझे नहीं पता। और दूसरा ये आके अब विक्की भैया अपना जो ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, उसमें आप दूसरे की गेम ना खराब करें कि आपकी वजह से, तुम्हारी वजह से वो नजर आ रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि खानजादी एक बहुत ही अपना फैसला रखने वाली है, और अपना क्या नाम है, पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाली। तो उसको कोई ऐसी जरूरत नहीं, वो ना भी कोई इधर अफेयर चलाए या फुटेज के लिए करे, तो वो फिर भी अकेली वह अपनी गेम चला सकती, क्योंकि वो उसको अपना स्टैंड रखना, बात क्लियर करना बहुत अच्छे तरीके से। तो मुझे नहीं लगता। फिर उसके बाद जी ये हुआ कि अरुण, अनुराग किचन में थे, वो खाना बना रहे थे। वहां पे वो सॉरी, अनुराग नहीं, तैल का भाई अनुराग बस निकल के आ रहा था। वो कह रहा था मैं देखता हूँ अंदर कि क्या बन रहा है खाने में,
ज़रा देख के तो आएँ। इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, उसने कहा देखते हैं ये क्या कर रहे हैं, क्या एक नॉर्मल बोली वहाँ पे अरुण को लगा कि टोन मारा है, अरुण शुरू हो गया। ये वो इन दोनों की वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई, एक-दूसरे को फिर ये वही बातें लगाने लग गए, फिर एक-दूसरे को यूँ शुरू हो गए। तो वहाँ पे गुस्से में जी फिर इन दोनों ने एक-दूसरे पे हाथापाई वो धक्कम-धक्की शुरू कर दी। फिर उसने बोला कि अपना क्या नाम है, तू ये खाना क्या नाम है, अपना तू जितना लोगों के साथ अच्छा बनता है, ये वो तूने कहा तू जो एनजीओ में खाना देता-वेता सारा झूठ करता है, फेक करता है। इन दोनों की लड़ाई जी एनजीओ बीच में क्या ले आई, उसने जी अनुराग ने फिर बिग बॉस की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया, उसने तोड़ दिया, इतनी ज़ोर से कप मारा, भाई किसी को भी लग सकता है यहाँ पे तो हर कोई जिसका दिल करता है कुशन पकड़ के स्विमिंग पूल में फेंक देता है, जिसका दिल करे प्लेट फेंक देता है, जिसका दिल करे बॉटल फेंक देता है, जिसका दिल जो नज़र आए वो फेंक दिया, जिसने धक्का दे दिया, किसी ने कुछ उठा के फेंक दिया। अभी कुछ दिन पहले हुआ था जब अपना तहलका भाई ने बॉक्स उठा लिया तो सारे घर वाले चाहे किसी को भी लग जाए, वो मीडिया से रिलेटेड है और वैसे भी फेस का ख्याल करना पड़ता है कहीं चोट ना लग जाए और मीडिया से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है, किसी को लग जाए बुरे तरीके से तो कौन ज़िम्मेदार? फिर सारे इकट्ठे हो गए वहाँ पे समर्थ आके उसको कह रहा था तू बाहर निकल, उसने एक उससे की लड़ाई ज़्यादा बढ़े और ये क्या कर रहा है वहाँ पे उसने अभिषेक ने भी ये किया। अनुराग को ये चीज़ बुरी लगी बाहर जाके इन दोनों की फिर इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई, इतने ज़्यादा इन दोनों ने एक-दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए, इतना ज़्यादा एक-दूसरे को बोले, वो ही क्लैरिटी कि तू कौन होता है आके मुझे करने तो अभिषेक उधर मेरी नज़र में ठीक था, उसने कहा तू क्या नाम है गलत कर रहा था कि मैं तुझे पीछे कर रहा था कि निकल बात ज़्यादा बढ़ेगी और तू गलत था इस चीज़ में, बिग बॉस की प्रॉपर्टी को आप हाथ नहीं लगा सकते, नहीं ये साफ-साफ लिखा है। फिर सब घर वालों ने भी ये बात की, वहाँ पे समर्थ भी आ गया, समर्थ को तो मुनव्वर लेके विक्की ने कह दिया कि आप अंदर जाओ ना करो, वहाँ पे आ गया फिर अभिषेक की और इसकी काफ़ी ज़्यादा हाथापाई फिर वहाँ पे अभिषेक ने इसको बोला तू क्या कर रहा है? तू तो बाहर होटल में था। उसने कहा तू देखना तू क्या है? तू वो उसका पर्सनल है कि तू तेरी लड़की ने दूसरे ते गर्लफ्रेंड रखी, ईशा ने बॉयफ्रेंड रखा। यहाँ पे फिर दोनों का पर्सनल वहाँ पे ईशा बोली मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? वो सही बोली कि मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? भई तुम लोग का मैटर है अब उसमें हर चीज़ में ईशा को लाते रहो। वो कहता है ये भी बाहर का बोल रहा है, अनुराग कहता है तो मैं भी बोलूँगा। खैर इन दोनों की बहुत ज़्यादा फिर उसके बाद एक तो मुझे इधर समझ नहीं आती लड़ाई इतनी करेंगे, ऐसी करेंगे कि पहले तो फिर कुछ सीज़न्स में ये होता था, लड़ाई होती थी, लेकिन अगले दिन, 2 दिन बाद या कुछ देर बाद चलो, ये लड़ाई की, ये सुलह, ये लड़ाई की, ये सुलह, ये लड़ाई की, ये सुलह, ये ज़्यादा बुरा लगता है, ड्रामा लगता है मेरी नज़र में। कभी आपने लड़ाई की और अभी आप फिर सुलह कर रहे हैं, तो ये ना लोगों को भी ड्रामा लगता है। फिर अभिषेक साथ ही अच्छा बनने के लिए उसने कहा मैं तुझसे सॉरी कर रहा हूँ, फौरन ही सॉरी करके मैंने जो बोला पर्सनल तुझे ये वो मैं सॉरी करता हूँ। और उसने तहलका को भी बुलाया कि तुम भी उसको यूँ सॉरी-वॉरी कर दो। फिर उसने अरुण को बोला, अरुण ने देखा जाए सॉरी किया तो वो कहता मैं क्यों करूँ इसको सॉरी अनुराग कहता मैं क्यों अरुण को सॉरी बोलूँ? मैं नहीं बोलूँगा ये वो इसने यूँ-यूँ मेरी बहन को लाया तो भाई बहन को तो तुम ला रहे हो, वो नहीं लाया। उसने तो एक बात बोली, इस तरह बहुत सी 100 बातें अगर गुस्से में निकलेंगी तो आप 100 बातों का यही बोलोगे कि मुझे ये लेकर आया, मुझे ये लेकर आया, मुझे ये लेकर आया। ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह खुद बुरे बनोगे और फिर अंकिता ने सबने समझाया कि तुम खुद बुरे बन रहे हो, तुम क्यों बार-बार उस टॉपिक को बोल रहे हो बहन-बहन और वो कहता मैंने तो बहन का बोला नहीं ये बल्कि मेरी फैमिली को लेके आ रहा था, मैं तो नहीं लेकर आ रहा था। फिर वहाँ पे इसने विकी ने मुनव्वर ने बोला ना कराइए दोस्ती, ये अजीब लगता है, ये अभी फिर लड़ने लग जाएँगे या ये थोड़ी देर बाद या इन्होंने खुद ही बैठ के करने लग जाना है, तो बुरा दूसरा बनेगा। उसने कहा ये ना करा, फिर वो उसने नहीं किया अनुराग ने, तो फिर ये एक सिलसिला शुरू हो गया। फिर अगेन अगले दिन क्योंकि अब बिग बॉस ने क्योंकि फिर नेक्स्ट डे जब आया तो बिग बॉस ने कहा मैंने कल ही सबको समझाया था कि सब घर वालों पे असर पड़ा था। अनुराग ने फिर से प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया है, तो इसके नज़र में जो क्योंकि खाना बन रहा था, वो गैस बिग बॉस ने बंद कर दी। उसने कहा बाकी अब कोई भी खाना नहीं बना सकेगा। मैंने कहा था मैं कुछ नहीं सुनूँगा, उसकी गलती थी, उसकी गलती थी या उसकी गलती थी, किसी की भी गलती थी। गलती इन जिसकी भी थी, पूरा घर भुगतेगा, पूरा घर भुगता। फिर सारे अनुराग पे चढ़ गए, सबने बोला कि थोड़ी देर तुम सब्र कर लेते और अरुण को भी कहा थोड़ी देर के खाने के बाद पूरा दिन था, आप तब ये चीज़ को आगे कर सकते थे। ख़ैर अनुराग को शुक्र है मैं तो समझा अब ये गया, लेकिन ये गया नहीं शुक्र है उन्होंने इसी तरह का कुछ किया लेकिन ये कुछ ज़्यादा अब आएगा ना वीकेंड का वार तब पता लगेगा। ये बिग बॉस ने ये भी कहा कि आज मैं आप सबको एक फिर से एक करता हूँ कि आप सब जो भी हैं
किसको उस मकान से निकाल सकते हैं और खुद अपने आप को भी मकान चेंज करना चाहें, खुद भी कहीं जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। मैं आपको एक-एक करके कन्फेशन रूम में बुलाऊँगा और जो जिसको जिधर होना है या किसी को करना है, तो आप वो कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा हो गया कि बिग बॉस ने ये कह दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो किचड़-मिचड़ हो रहा है, वैसे भी ये थीम भी है, तो थीम में थोड़ा-सा वो गेम बनती है। तो सबसे पहले बिग बॉस ने अनुराग को ही बुलाया, आप क्या करना चाहते हैं? तो अनुराग ने बोला जी कि मैं मकान नंबर दमाग में जाना चाहता हूँ, मैं मकान दमाग में जाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ भेज दें। मैंने वहाँ पे ज़रा वो उसको शायद सोचा कि दमाग वालों को अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलती हैं, तो ये वो, और ऊपर से उसने कहा मेरी इनसे नहीं बनती और मैं इनके सामने होता हूँ, लड़ाई ज़्यादा होती है, तो मैं इधर से जाना चाहता हूँ। बिग बॉस ने बोला ठीक है, फिर विक्की आया, विक्की ने ऐश्वर्या नील को बोला कि इनको क्या है, विक्की ने बोला ऐश्वर्या नील को दम वाले मकान में भेज दें। अंकिता आई तो उसने भी यही बोला कि ऐश्वर्या, फिर उसने कहा मैं अगर ऐश्वर्या को भेज रही हूँ तो फिर मैं नील को भी चाहूँगी कि उसके साथ भी उसका शॉट है। उन्होंने भी, उसने भी मियाँ-बीवी दोनों ने दम का बोला। फिर ईशा की और समर्थ की लड़ाई हो गई। ईशा उसको सरप्राइज़ देना चाहती थी, आई थिंक सो। वो नहीं बता रही थी कि वो अभिषेक को दिल के में निकाल के और समर्थ को मारे। वो भी ज़रा एज भी ऐसी, वो समझा नहीं, तुम मुझे यूँ करी, ये करी, वो फिर बाद में कहनी ये मेरे साथ फ्रॉड करी है, मेरे से यूँ करी, अब मैं इसके साथ अलग करूँगा, ये जो चाह रही है ना ये वो, मैं उससे अलग ही चलूँगा, मैं नहीं इसके पास जाऊँगा, मैं वहाँ ही रहूँगा और ये वो, तो उसने किया। लेकिन उसने, ईशा ने तो अंदर जाके अलग ही, उसने कहा मैं समर्थ को दिल के मकान में लेके आना चाहती हूँ और अभिषेक को। तो बिग बॉस तो बहुत शरारती हैं, वो कह रहे हैं आप अभिषेक को निकालना चाहती, कहती बिग बॉस वो तो पहले ही निकले, वो तो आपने पहले ही उसको घर से बाहर सुला रहे हैं, तो मैं उसको निकालना चाहती हूँ। फिर जी वो जब बाहर आई तो उसने कहा मैं तुझे बताऊँगा ये वो ईशा के साथ लड़ने लग गया बेवकूफ़। फिर उसके बाद समर्थ आया तो समर्थ ने बोला कि मैं तो बिग बॉस क्या नाम है, दम के मकान में ही रहना चाहूँगा। उसके ज़हन में ये था ये ईशा अपनी कोई गेम खेल रही, मैं दम के मकान में रहना चाहता हूँ। जो उसने कहा आप दम के, हाँ जी, ये वो, तो उन्होंने कहा ठीक है। समर्थ ने अब बाद में, अब कल पता लगेगा जब बिग बॉस बोलेंगे कि समझ आप सबका जब सामने रखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू, तो बिग बॉस ये बोलेंगे कि समर्थ आपने जो फैसला किया वो बहुत गलत था, क्योंकि ईशा तो आप ही को ही लेकर आ रही थी, और वो जज्बाती हो जाता है। फिर और दूसरा एक और पॉइंट भी था कि विक्की के अपनी अब एक बात होती, क्या था तुमने उसको, अगर एक बिग बॉस ने टास्क दिया है, एक एग्जाम्पल है कि बिग बॉस ने उसको एक टास्क दिया है अंकिता को, तो अंकिता को टास्क दिया है, तो उसमें वो किसी को उसके शौहर के अलावा अगर ऑप्शन दी जा रही, गेम हो रही है, जैसे कल का टास्क हुआ था कि मेरी मम्मी को पसंद नहीं, तो उसमें उसने बोला था कि मैं समर्थ, वो ये तो नहीं कहेगी ना विक्की और भंब फोड़े। तो आज वो ये कहते तुम भी तो सबके साथ बैठती हो, बातें करती हो, मैं बैठ जाऊँगा तो क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? उसने कहा मुझे क्यों होगी? तुम बैठते नहीं हो, बल्कि मेरे से ज़्यादा दूसरों के साथ बैठते कहता तुमने कल समर्थ को चूज़ किया। उसने कहा वो 21 साल का बच्चा है और उसमें फिर क्या करती? और वाक़ई वो क्या करती? इसको चूज़ करती तो हंगामा ना करती। तो विक्की अपनी थी, उसने कहा तुम, कहता मैं ईशा के साथ बैठा रहा हूँ, बातें करें तो तुम्हें कोई इश्यू? उसने कहा क्यों होगा मुझे? वो 20 साल की, वो 21 साल की, मुझे क्यों होगा? और तुम हर किसी के साथ तो बैठ के करते हो, तो मैं क्यों करूँगी? तो वाक़ई सही कह रही थी वो, ये कोई बातें नहीं है, अब वो क्या गेम, तुम भी तो सब लड़कियों के साथ बैठ रहे हो, वो तो नहीं बोली, तो वो तो सिर्फ़ चाह रही है कि थोड़ा-सा क्लोज़ हो जाए, मेरे साथ अच्छा हो जाए, ये वो जो नहीं वो चाह रहा। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, एनीवे आज का एपिसोड यहाँ तक था, यही सब बातें थी, यही सब चीज़ें थी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें और जितना हो सके मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट करें, और जहाँ मैं गलत हूँ मुझे वो भी बताएँ। और आप सब अपना ख़्याल रखिएगा और इसी तरह मेरा रोज़ रिव्यू देखा करें और उसको क्या नाम है, लाइक किया करें, फॉलो किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।